हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे हिस्ट्री का टॉपिक। इतने दिन से हम जीएस में थोड़ा सा लगे हुए थे, जीएस का टॉपिक हम कवर कर रहे थे। लेकिन जैसे कि आपको पता है, हमारे चैनल में जीके जीएस दोनों दोनों वैसे टॉपिक्स लेके आते हैं जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्कूल के सीबीएसई से भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वैसे टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आते हैं और डिस्कस करते हैं। एक टॉपिक को लेते हैं, उसे 100% हम डिस्कस करते हैं। और वैसे ही आज रिलीजियस मूवमेंट लाइन, आपको भी पता है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो वो कंटिन्यूशन में चल रहा है। हम जो भी चैप्टर कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसे हम बेसिक से कंप्लीट करते हुए आ रहे हैं। कोई भी हम टॉपिक बीच में नहीं घुस रहे हैं। स्टार्टिंग से एशियन से लेके आ रहे हैं, फिर लास्ट तक चलेंगे। जैसे हिस्ट्री में एशियन से स्टार्ट किया था। अगर अभी तक अपने वैदिक पीरियड नहीं देखा, अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं देखा, तो डू विजिट, आप एक बार देख लेना। तो आज हम करेंगे रिलीजियस मूवमेंट हिस्ट्री में। तो आज रिलीजियस मूवमेंट में आपको जैसे पता है, थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ। जैसे हमारे इंडिया में हम इंडियन हिस्ट्री पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे। जैसे कि आपको स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था हिस्ट्री के, हम लोग अभी हैं 2020 में, 21। तो ये यहाँ पे कभी ना कभी तो जीरो रहा होगा। और उससे पहले, उससे कहीं 2000 बीसी से पहले जो होता है बिफोर क्राइस्ट, ये सब एसी होता है आफ्टर क्राइस्ट या आफ्टर डोमेन, ये एबीसी। और वैसे ही यहाँ पे कुछ 3000 या फिर 2000 बीसी, ऐसे आते 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 यहाँ से हमने बात करते हुए चले, फिर यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद कुछ बात हम 500 के आसपास, 500 600 बीसी की बात करेंगे। इस टाइम पे क्या हुआ था, इस टाइम पे जैसा आपको पता है, यहाँ पे वैदिक कल्चर, आपको मैंने पढ़ाया था, वैदिक कल्चर वगैरह स्टार्ट हुआ था। तो लेकिन लेटर वैदिक और टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले ही मैं ये कंप्लीट करना चाहती ताकि लेटर वैदिक में क्या हुआ आपको बाद में पता चले, है ना। तो क्या हुआ आपको जैसे पता है, वैदिक पीरियड जो था टोटली वो कुछ 1500 समथिंग चला था ये, जिसमें से स्टार्टिंग 1000 ईयर्स जो है हमारे प्री वैदिक था और लास्ट के 500 जो है वो पोस्ट वैदिक था। जो कि जो पोस्ट वैदिक बहुत ज्यादा बेकार था, वो चीज मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन प्री वैदिक आपको पढ़ा था, कितना अच्छा। लेकिन प्री वैदिक खत्म होते होते क्या हुआ, यूनिटी खत्म होने लगी। जो जो कास्ट सिस्टम है वो बढ़ने लगे। जो ब्राह्मण है वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगा, और जो शूद्र है उनको बहुत ज्यादा हेट्रेट करने लगे, उनको अवॉइड करने लगे, उनको मतलब पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे थे, कोई भी फंक्शंस में, रिलीजियस मूवमेंट में नहीं करने दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सेपरेशन दे रहा था, ह्यूमैनिटी में अलग हो रहा था, ये मतलब कास्ट सिस्टम अलग कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सुप्रीम में जो होते हैं, यहाँ पे ब्राह्मण होते हैं, और उनको नॉन ह्यूमन भी माना गया था। वैदिक में, नॉन वैदिक में बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, पोस्ट वैदिक में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, तो वहां डिटेल में देखेंगे। लेकिन ये सब जब चल रहा था, उसी टाइम पे कुछ और मूवमेंट्स भी आ रही थी, उस बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पोस्ट वैदिक के बारे में पढ़ेंगे। आप क्लियर? अब हम देखते हैं रिलीजियस मूवमेंट। रिलीजियस मूवमेंट उस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे जैसे 600 बीसी तक हुआ, यानी कि बिफोर क्राइस्ट हो रहा था, यहाँ पे पोस्ट वैदिक बहुत अच्छे से चल रहा था। उस टाइम पे स्टार्ट हो चुका था पोस्ट वैदिक के बारे में चीजें। तो यहाँ पे रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है, भक्ति मूवमेंट थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। लोग ये मानने पे आ गए थे कि ये जो कास्ट सिस्टम है, कुछ लोग कि गलत है, कुछ और सेट में जाना चाहते थे, ठीक। उसमें दो चीज हुई थी, एक थे बुद्धिज्म, एक जैनिज्म। ये एक मेन पार्ट है रिलीजियस मूवमेंट में। तो ये इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में, इन दोनों में से आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बारे में। बुद्ध के बारे में स्टार्ट कैसे हुआ, ये जो थे वो पहले क्या थे, स्टार्टिंग से बुद्धिज्म थे। आज तो बुद्धिस्ट हम करते हैं, ये अलग कास्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, अलग रिलीजन में। क्या ये पहले ऐसे थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये भी हिंदुइज्म में ही आते थे। जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है वो भी हिंदुइज्म में थे, लेकिन वो स्प्लिट हो गए। क्यों स्प्लिट हुए, कैसे, उनके बारे में पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं आज हम। चलो देखो, जो बुद्धिस्ट है, क्या बुद्धिस्ट पैदा होते बुद्धिस्ट थे क्या? नहीं। जो पैदा हुए थे उनका निकनेम था, उनका जो रियल नेम, चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ था। एक छोटा सा जो बेबी है वो पैदा हुआ था एक लुम्बिनी गांव में 563 बीसी में, ठीक है। 563 बीसी में बर्थ हुआ था एक छोटा सा बेबी का, उसका नाम था सिद्धार्थ, ओके। उनको वो जब पैदा हुए थे तो उनके पापा को, यानी कि सुधोधना बहुत बड़े राजा थे। तो उनको ये बोल दिया गया था, जो पंडित जी आते हैं, ज्योतिष बताते हैं, फ्यूचर बताते हैं, उनके द्वारा बताया गया था इनके बारे में, फोरसाइट किया गया था कि ये फ्यूचर में जाके इन सबको छोड़ देंगे, इतना कुछ पैसा होने के बाद भी इन सबको छोड़ के अलग हो जाएंगे, ठीक है, संन्यास ले लेंगे। तो ये सोच के, ये सुन के इसके पापा बहुत डर गए, ठीक है। सुधोधना जो किंग है वो बहुत ज्यादा डर गया यहाँ पे। तो वो यहाँ पे सोचने लगे कि अब ये क्यों छोड़ेगा, अब मैं इसको ऐसी कोई चीज दिखाऊंगा ही नहीं जिससे ये दुख
ओके, ये सैड हो जाए, वरी करने लग जाए कि उसे घर छोड़ने में मजबूर हो जाए। ये कभी कोई भी सैड चीज है, कोई सैड मोमेंट है, ये शेयर नहीं करता था। इसके पापा जो है सिद्धार्थ थे, कभी बताता नहीं था, कभी दिखाता भी नहीं था, इसको पता भी नहीं था अपनी लाइफ में कि सैडनेस क्या होती है। हमेशा हर चीज जो मांगो उसको मिलता था, सब कुछ अवेलेबल होता था इसको। तो इसको कभी बाहर, घर से बाहर ही निकलने नहीं दिया। जो भी फैसिलिटी है सब कुछ घर पे ही करवाया। ओके, क्योंकि इसके पापा तो वैसे भी राजा थे तो करवाया। इसकी मम्मी का नाम था महामाया। ठीक है, जो हमारे सिद्धार्थ हैं, इनकी मम्मा का नाम था महामाया। इसके बाद इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ होने के बाद आई थी, इन्होंने सेकंड मैरिज किया था। ठीक है, सेकंड मैरिज किया था, यानी कि इनकी फॉस्टर मदर आई थी, सेकंड मदर आई थी, सेकंड मॉम। उनका नाम याद रखना, उनका नाम है गौतमी। उनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के नाम से गौतम बुद्धा नाम बनता है। ठीक है, इसलिए वहां से रिलेट करते हैं, इसलिए वो चीज नाम वो नाम बहुत अच्छे से याद रखना। उनका फॉस्टर मदर, उनकी रियल मदर का नाम है महामाया। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो सब सही था। इनकी मम्मा की डेथ हो गई थी, फिर सेकंड मम्मा आ गई थी, और बर्थ के टाइम इनकी मम्मी की डिलीवरी में डेथ हो गई थी। चलो, बर्थ डेट याद रखना, कहाँ पे प्लेस, लुम्बिनी में इनकी जन्म हुई। बर्थ प्लेस 1563 बीसी में। ये सब चल रहा था, चलो ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, उनकी जब शादी की एज आई, उसके बाद सिद्धार्थ के पापा ने सोचा कि ठीक है आप शादी करा दो। उन्होंने कभी इस बीच में कभी कोई सैड चीजें नहीं देखी। ठीक है, समझो इस बात को, कोई भी सैड मोमेंट जिसमें वरी हो, घर छोड़ने का मन करे, या फिर कुछ और तलाशने का सोचे, उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि उनको कभी ऐसा दिखा ही नहीं। तो ये चीज हो रहा था। तो इसी बीच में इनकी शादी भी हो गई। वाइफ का नाम यशोधरा। यशोधरा से शादी भी हुई, इनके वाइफ का नाम है, और बेटा भी हुआ राहुल। उनका बेटा भी राहुल, याद रखना, वाइफ और बेटे का नाम, मम्मी पापा का नाम तो याद रखना। तो उनका बेटा भी हो गया। तो ये सब होने के बाद भी वो कभी ना खुश फील नहीं कर पा रहे। कंप्लीट जो बोलते हैं, एक इंसान हर चीज में कंप्लीट फील कर पाता है। जो सिद्धार्थ थे वो कभी कंप्लीट फील नहीं कर पा रहे थे। वो कुछ ना कुछ मिस कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि इसमें भी मुझे खुशी नहीं मिल रही, इसमें भी मुझे खुशी नहीं मिल रही, कुछ ना कुछ तो कमी है। वो हमेशा बचपन से ही ये सोचते हुए आते थे कि मेरा ये कंप्लीट नहीं हो रहा। कुछ भी ले लो, मांगते तो थे, लेकिन वो जब मिल भी जाए तभी उनको खुशी नहीं मिलती थी। जो रियल खुशी है उनको नहीं मिलती थी। तो वो चाहते थे यार मैं खुश कैसे हूँ, मैं ऐसे क्या करूं। तो एक बार क्या हुआ, वो बाहर निकले थे, घर से बाहर फर्स्ट टाइम निकले थे। जब निकले तो उनको चार चीजें, आपके लिए पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने नोट्स बना रखा है यहाँ पे। उन्होंने चार चीजें देखी। थोड़ा सा आगे गए तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। ठीक है, जो ओल्ड पीपल था, वो ओल्ड पर्सन था। वो एक दादाजी बैठे हुए थे, तो ओल्ड था और वो बहुत ज्यादा दुखी थे दादाजी, क्योंकि उनकी एज हो चुकी है, वो बहुत ज्यादा टायर्ड थे, ओल्ड थे। तो वो देख के थोड़ा सा परेशान हो गए कि यार ये ऐसा क्यों। उनको कभी डेथ के बारे में नहीं पता था। वो तो वही जैसे मैंने बताया था, उसके पापा ने, सिद्धार्थ के पापा ने कभी उनको वो ऐसे वो फेस दिखाया ही नहीं जहाँ पे वो सैड मोमेंट हो। किसी की डेथ न्यूज कभी बताया नहीं, क्योंकि उसमें भी कभी ना कभी सैड मोमेंट आ जाता। तो ये सब कभी दिखाया ही नहीं था। तो यहाँ पे ओल्ड पर्सन को देखा था, ओल्ड पर्सन ओल्ड एज को देखा था। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो उसके बाद उनको एक डिजीज पर्सन मिला जो बीमारी से जूझ रहा था। ठीक है, तो उनको ये भी नहीं पता था, अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा इंसान के साथ ये सब भी हो सकता है, मतलब दुख का कारण। ओके, उनके दिखाई दे रहा है, अच्छा सैड होने के रीजन हो सकते हैं। एक ये हो गया। उसके बाद थोड़े दूर आगे जाने के बाद देखा था डेथ, किसी की डेथ। अब उनको वो समझ ही नहीं आ रहा, और लोग रो रहे हैं उनके किसी की डेथ हो गई, उनके डेथ पे रो रहे, तो उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, लोग दुख क्यों है और मैं कंप्लीट फील क्यों नहीं। उनके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद आते सेज, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ते तो उनको मिलते सेज। सेज का मतलब समझते हैं ना, जो ऋषि मुनि टाइप्स होते हैं। तो वो मिले थे। तो उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा था, आपको उनसे शेयर किया कि मैं खुश नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ कंप्लीट फील नहीं हो रहा। मुझे सब कुछ है, मेरे घर पे सब कुछ है, बहुत महल है, मेरे वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं कंप्लीट फील नहीं कर पा रहा, ऐसे क्यों। तो उन्होंने बोला कि आप तलाश करो, इस चीज में मेडिटेशन करो। ठीक है, आप आगे बढ़ो, घर से बाहर निकलो, तो आपका पता चलेगा, ट्रुथ फाइंड होगा आपका। तो ये चीज बोला था। तो ये सोच के बस इस वर्ड के बाद उन्होंने ये सोच लिया कि अब मुझे घर छोड़ना है। उन्होंने ये फैसला लिया था अभी मुझे घर छोड़ना है। क्यों? ट्रुथ फाइंड करने के लिए, उनको सच्चाई जाननी थी, लाइफ का क्या मकसद है इस बारे में जानने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, उनके पास अच्छी खासी लाइफ थी। ठीक है, उनको कोई मतलब पैसों की या कोई भी चीज की कमी नहीं थी, वाइफ थे, बच्चा था, सब कुछ ऑल थिंग्स। लेकिन उनको इन सब में खुशी नहीं मिलती जो नॉर्मल पर्सन को जनरली मिलती है, उनको इस चीज में नहीं मिल रही थी बिल्कुल खुशी। तो उन्होंने ये सोचा था कि मैं घर छोड़ूंगा, और ट्रुथ को फाइंड करने के लिए घर छोड़। तो उन्होंने जब घर छोड़ा, ओके, अपने कौन से एज में घर छोड़ा था ये भी पूछेंगे, 29 ईयर्स में घर छोड़ा था। और आपसे ये पूछ सकते हैं, टर्म्स पूछेंगे, घर छोड़ा उस चीज को क्या बोलते हैं, महाबेनी शंकरा बोलते हैं, महाबेनी शंकरा। ठीक है, और कौन से एज में, 29 एज में। तो जब बाहर निकलेंगे, वो कोई फर्स्ट टीचर होंगे गाइड करने के लिए, कोई टीचर तो होगा ना, ऐसे तो चले नहीं जाएंगे, कोई ना कोई टीचर होगा उन्हें गाइड करने के लिए प्रॉपर तरीके से। तो उनका फर्स्ट टीचर बना था
आलारा कलम, ठीक है। आलारा कलम जो है उनके फर्स्ट टीचर थे। उसके बाद ये तो थे फर्स्ट टीचर। उसके बाद सेकंड टीचर थे उनका रुद्र रामपुर, ठीक है। रुद्र रामपुर सेकंड टीचर, फर्स्ट टीचर आलारा कलम। ये दोनों चीज अच्छे से याद रखना, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। अगर उन आपसे टीचर पूछे तो आपको आलारा कलम बोलना है। अगर आपसे फर्स्ट ढंग से पूछे मेंशन करके तो आप ये, और सेकंड टीचर पूछे तो रामपुर, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखना, किसी भी प्रकार से आपके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो टीचर्स तो आपको पता चल गया। कहाँ बैठ के करते थे, कहीं तो बैठ के मेडिटेशन वगैरह करते होंगे सच जानने के लिए। मेडिटेशन, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते थे। तो घर छोड़ के आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कहाँ करते थे, कौन से पेड़ के नीचे करते थे? पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल ट्री के नीचे, वटवृक्षा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो पीपल के पेड़ के नीचे वो नीचे करते थे। पास में कौन सी रिवर जाती थी? निर्जना रिवर, ठीक है। निर्जना रिवर पास में जाती थी, जहाँ पे वो मेडिटेशन करते थे। रिवर का नाम इंपॉर्टेंट है, ट्री का नाम इंपॉर्टेंट है, उनके जो गुरु थे 2 टीचर्स वो इंपॉर्टेंट है, कौन से एज में गए वो इंपॉर्टेंट है, और उस टर्म्स को क्या कहते हैं, महाबली शंकर, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो उसके बाद क्या हुआ, उनको कुछ 49 डेज बाद, ओके, 49 डेज बाद इनको संबोधि हुआ, यानी कि इनको एनलाइटमेंट हुआ। एनलाइटमेंट क्या होता है? सबसे पहले एनलाइटमेंट का मतलब ये होता है क्या, जैसे हमारे साइड में जैसे लाइट जल जाती है, जैसे टीवी में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें खुद अपने आप में पॉजिटिविटी फीलिंग आती है, हमें सब कुछ पता चल जाता है क्या होगा, डेथ के बाद क्या होगा, और हम क्यों आए लाइफ में। सबसे बड़ी बात, हमारा मकसद पूरा हो जाता है कि अच्छा हमें लाइफ में ये है, हमारा पर्पस ये है, हमें ये करना है, हमें ढंग से डायरेक्शन पता चल जाता है। इनफैक्ट हमें से काफी लोग क्या, किसी को भी जनरली हमें ये पता नहीं चलता कि हमें करना है क्या लाइफ में। हमें जो सही लगता है वो करते हुए चलते हैं, लेकिन एक्जैक्टली हम इस चीज के लिए पर्टिकुलर वो हमें किसी को भी नहीं पता, है ना। तो उस चीज को पाने के लिए, उस चीज के बारे में कंसंट्रेशन पावर वो करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि पता लगा कि हमारा मकसद क्या है, हमारा बर्थ लेने का, जन्म लेने का मकसद क्या है यहाँ पे। उस चीज को पता क्या है इन्होंने, उस चीज के लिए घर छोड़ा, खुशी के लिए, ट्रुथ जाने के लिए कि क्या है। मैं खुश नहीं हो पा रहा, मैं सच नहीं जान पा रहा, मुझे जानना है, तो इस चीज के लिए आए थे। तो इनको 49th डे में, याद रखना 49th डे में गया में संबोधि, ठीक है। इनको वो चीज फील हो, ये चीज समझ में आ गया, क्लियर। यहाँ पे आपको ये बर्थ, डेथ, चाइल्डहुड नेम, फादर, और यहाँ से इनका नाम बुद्धिस्ट पड़ गया। बुद्धिस्ट, गौतम बुद्धा, गौतमी उनकी फॉस्टर मदर थी, ओके क्लियर। अब यहाँ पे उनको आपको ये चीज पता चल गया, बर्थ, डेथ, चाइल्डहुड नेम, फादर नेम, मदर नेम, वाइफ का नाम, और सन का नेम, सारी चीजें पता चल गया। इसके अलावा आपको ये भी क्लियर हो गया कि जब घर छोड़े कौन सी एज में, टीचर्स का नाम, उनके कौन से ट्री के नीचे किया था, कौन सा रिवर, निर्जना रिवर, और कितने डे में उनको संबोधित हुआ, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गया। अब एक और बात है, और वो भी समझ में आ गया, 4 साइड्स, 4 साइड्स आपसे कौन कितने साइड से पूछ सकते, तो 4 साइड से कौन कौन से ये क्लियर हो गए। उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, फिर क्या देखा, लास्ट में क्या देखा, फिर वो सब ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने कुछ सिंबल्स किया था, ठीक है। लास्ट में सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सिंबल्स किसी किसी चीज के लिए रखा था उन्होंने, कि डेथ मतलब ये सिंबल, बर्थ मतलब ये, एनलाइटमेंट मतलब ये, उन्होंने कुछ सिंबल रखे थे। तो वो चीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 5 ग्रेट सिंबल। सबसे पहले बर्थ, जन्म हो रहा है, आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, जब जन्म हो रहा है फूल जैसे खिल रहा है ऐसा समझ लो, तो लोटस, एलिफेंट, बुल। ऑप्शंस में आएंगे, आपको इनमें से कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे और बर्थ का पूछेंगे, उसमें लोटस या एलिफेंट, बुल, तीनों साथ नहीं हो, कोई एक ही होगा उसमें, तो होगा तो उसमें आपको टिक मार्क करना है ना। तो अगर आप सीबीएसई में हो तो आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं 5 ग्रेट सिंबल कौन कौन से, तो आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका हो गया बर्थ, तो उसमें हो गया लोटस, एलिफेंट एंड बुल। ग्रेट डिपार्चर, घर छोड़ना, तो ऐसा समझ लो घर छोड़ के जा रहे हो, डिपार्चर कर रहे हो, तो वहां पे किस में जाओगे, ऐसा माइंड में रखो तो आपको ध्यान याद आएगा, भाग के जाओगे, है ना, ऐसा समझो भाग के जा रहे हो तो घोड़े में सवार होके जा रहे हो, तो हॉर्स, ठीक है। तो बर्थ में आपका हो गया लोटस, एलिफेंट एंड बुल। ग्रेट डिपार्चर में हो गया हॉर्स। एनलाइटमेंट कहाँ मिला था? बोधि ट्री, है ना, बोधि ट्री में मिला था आपको, उनको, सिद्धार्थ को। उसके बाद वो क्या बने थे, सिद्धार्थ से गौतम बुद्धा बने थे, है ना। तो यहाँ पे बोधि ट्री हो गया। फर्स्ट सेमन क्या होता है? मीटिंग्स जो होती हैं, जैसे हमने कुछ पा लिया, अब क्या बनता है काम, दूसरे को वही चीज डिलीवर करे। वो चीज हमें मिल गया, बहुत ज्यादा मिल गया, बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उसको यूजफुल कर। देखो नॉलेज और विजडम में क्या डिफरेंस है? नॉलेज में ये डिफरेंस है कि भाई नॉलेज हमने ले लिया, ठीक है, मेरे को सब कुछ चीज का नॉलेज है मेरे को, लेकिन विजडम तब होता है जब मैं उस चीज को प्रॉपरली डिलीवर कर पा रही हूँ। अगर ये चीज मुझे आता है, मुझे बुद्धिज्म का ये टॉपिक मुझे आता है अच्छे से, ठीक है, मैं कहीं कॉपी में लिख सकती हूँ, डायरी में लिख सकती हूँ, क्वेश्चन आंसर बना सकती हूँ, नोट्स बना सकती हूँ, तो ये मेरा नॉलेज है।
ठीक है। लेकिन यही चीज मैं आपको पढ़ा सकती हूँ और आपको समझ भी आ रहा है। मेरे पढ़ाने से मतलब नहीं, आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके कंप्लीट होता है वो टॉपिक। अगर आपको वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपका अच्छे समझ में आया, तो मैं विजडम मतलब मैंने डिलीवर अच्छे से कर दिया, तो यहाँ पे दोनों काम हो गए। तो अब सेकंड स्टेज की बारी, नॉलेज तो उन्होंने गेन कर लिया, लेकिन उसी चीज को दूसरों को डिलीवर करने की बारी आ गई। अब जब बारी आई डिलीवर करने की, तो उसमें उसको कहते हैं सेमोन, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे सेमोन किए थे, आगे अभी पढ़ेंगे हम, काउंसिल वगैरह हुआ था। तो फर्स्ट सेमोन का सिंबल जो दिया था चलते आएगा व्हील, उससे आप थोड़ा सा रिलेट कर लो व्हील का, डेथ, टोपा एंड फुटप्रिंट, क्योंकि इजी है, आप ध्यान रख सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। 5 ग्रेट सिंबल, घर छोड़ने की कहानी, 4 साइड्स, क्यों उन्होंने घर छोड़ा, उसके पीछे क्या रीजन था, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री, ये सब देख लिया हमने। उन्होंने 4 चीजें बोली थी, 4 चीजें उन्होंने बोली जो उन्होंने कहा ये नोबल ट्रूथ है, ये सच्चाई है, ये जो हमारे दुनिया है उसकी सच्चाई, हमारे इंसान की सच्चाई है। क्या हम दुख होते हैं, ओके, दुख का कारण ढूंढो, उसे कैसे प्रिवेंट करते ढूंढो, उसके बाद प्रिवेंशन के रास्ते में जाओ, प्रिवेंशन के रास्ते में जाओ। दुख किसी चीज में समझ लो, किसी चीज से हमें दुखी है, ठीक है, इसको कितना इजी लग रहा है, वो अगर इस चीज को हमने पा लिया तो हम कभी लाइफ में दुख हो ही नहीं सकते। किसी चीज से परेशान है, हम किसी चीज से बहुत ज्यादा दुखी है, ठीक है, ओके, उसका पहले रीजन जानो, कॉज ऑफ सॉरो। सेकंड पॉइंट, दुख तो है, ठीक है, ओके, समझ में क्या हम दुखी है। सेकंड पॉइंट है कॉज ऑफ सॉरो, वो हम दुखी क्यों है, रीजन समझो, उसको कैसे कम कर सकते हैं। उसको जैसे समझ लो, अगर आपका ब्रेकअप हो गया, ओके, ब्रेकअप आपका हो गया, तो आप ब्रेकअप की वजह से आप सैड हो, तो आपका सॉरो, आप सैड हो, पहली बात तो सॉरो। उसका कॉज क्या है, आपका ब्रेकअप, आपका ब्रेकअप हो गया, अब इसलिए आपका कॉज है प्रिवेंशन। अब इसको, इससे बचा कैसे सकते हैं, आप उनसे दूर रहना, वो जैसे भी आपसे जैसे भी आपको सही लग रहा है, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, पहले तो उसका लिस्ट बनाओ। हम इनसे दूर रहेंगे, वॉट एवर करेंगे, इनसे कभी बात नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, वॉट एवर, वो सब क्या होगा, आपके प्रिवेंशन के तरीके होगा, ठीक है। द पाथ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉरो, अब उसको फॉलो करना, ये बहुत बड़ी बात है ना, अब उसको फॉलो करना। अब ये तो हमने डिसाइड कर लिया, हम बात नहीं करेंगे, ब्लॉक कर देंगे, ऑल दैट, लेकिन इसी पाथ पे चलना कि अब मैं बात नहीं करूंगी उससे, मैं नहीं करूंगा, और उसे कंटिन्यू में, तो उस कंटिन्यू में रखते हैं, उस पाथ पे चलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे लाइफ की सच्चाई की बात करें ताकि आप रिलेट कर पाओ थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको समझाया। इन्होंने कहा कि अगर ये चीज समझ गए तो हमारा दुख होने का कोई रीजन नहीं बनता। क्लियर, ये तीनों तो इजी है, लेकिन ये 4th पार्ट जो है हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई चीज को हम डिसाइड तो कर लेते हैं, इनफैक्ट टाइम टेबल पे आप लोग बना देते होंगे, लेकिन उसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है। पहले आप इसको टाइम टेबल से भी रिलेट कर सकते हो, पहले आप दुखी हो, उसके बाद सोचे कि आपका टाइम टेबल पूरा नहीं हो रहा, वो टाइम टेबल में पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए आप सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा, इसलिए आप दुखी हो, आपको कॉज समझ में आ गई। उसके बाद प्रिवेंशन करने के लिए आपने टाइम टेबल बनाया, चलो मैं प्रॉपर शेड्यूल बनाती हूँ, टाइम टेबल वगैरह बनाया, शेड्यूल बनाया आपने, प्रिवेंट करने है, लेकिन उस बात पे चल नहीं पाते, उसे कंटिन्यू कितने दिन करते हो। कोई भी शेड्यूल बनाया प्रॉपर तरीके से, टाइम टेबल बनाया, उसे फॉलो कितने दिन कर लेते हो, 1-2 दिन, 4-5 दिन, हफ्ते भर, उसके बाद नहीं हो पाता कंटिन्यू, वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे टूट जाता है ना, एक मतलब नॉर्मल इंसान से ये फॉलो नहीं हो पाता। तो ये 4 सच्चाई है, 4 नॉबल ट्रूथ, ये बताया था बुद्धिज्म में, ये बता रखा है, गौतम बुद्ध ने बताया था। क्लियर, चलो ये चीज हो गया, आपको फिर से मैं क्लियर करवा देती हूँ, ये चीज आपको उनका बर्थ डेथ के बारे में हो गया। 4 साइट उन्होंने देखा था, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, सेज। उसके बाद उन्होंने ये सोच के तुरंत उन्होंने घर छोड़ने का सोचा, क्योंकि उनको सच्चाई जाननी थी, और उन्होंने 29 ईयर्स में घर छोड़ दिया था। उनके पास 2 टीचर थे, फर्स्ट टीचर आलमा कालम और सेकंड टीचर थे रुद्र रामपिता। फिर कौन से ट्री के नीचे करते थे, पीपल ट्री के नीचे, फिर रिवर वहां पे कौन सा था, निर्जला रिवर, ओके, चलो। और 5 सिंबल्स हमने देखे थे, बर्थ के, डिपार्चर के, एनलाइटमेंट, फर्स्ट सेमोन, ये सब देखा, और 4 नोबल ट्रूथ हमें पता चला। क्लियर, अब देखो यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे मैंने जैसे बताया था वो आप डिलीवर करेंगे, अब काउंसिल रखेंगे, अब काउंसिल रखेंगे। अब ये है ना, उन्होंने जो पा लिया, अब आगे भी तो बढ़ाना है ना, अब उनकी प्रॉपर तरीके से अब आगे फॉलोवर्स भी तो बनाने पड़ेंगे। फॉलोवर्स बढ़ाने की जरूरत क्या है कोई भी चीज में, ये इंस्टाग्राम की फॉलोअर्स की बात नहीं कर रही मैं, यहाँ पे बुद्धिज्म में आगे फॉलोअर्स बढ़ाने की जरूरत क्या है, क्योंकि उन्होंने जो नॉलेज गेन किया है वो सामने वाले को पता चले, वो भी उसी बात में चले, क्योंकि कुछ गलत तो नहीं, तो बिल्कुल सही है, इसको चलना भी चाहिए ऐसे। इस चीज को समझाया मतलब उनके अंडर में कोई ना कोई मेंबर्स चाहिए, उनके फॉलोअर्स चाहिए, तो उस चीज के लिए उन्होंने काउंसिल क्रिएट किया, राइट। क्योंकि जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 483 में उनकी डेथ हो गई, 483 में उनकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद ऐसा होता है, चलो उन्होंने तो एनलाइटमेंट पा लिया, सब कुछ पा लिया, अगर उनके डेथ होने के बाद वो चीज कंटिन्यू कैसे होगा, यहाँ पे तो उन्होंने, क्योंकि जब तक जीवित थे तब तक तो उन्होंने डिलीवर कर दिया सब कुछ,
जो भी था हो गया, लेकिन उसको फॉलो करने वाले आने वाले जनरेशन को पता कैसे चलेगा, क्या लिख के चलेगा, कौन बार बार बुक पढ़ता रहेगा। नॉलेज बार बार देना है, काउंसिल क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इसी वजह से यहाँ पे कुछ काउंसिल्स बने थे, यहाँ पे जो भी भक्ति थे उनके उनके जो भी फॉलोअर्स थे इस टाइम तक जो बन गए थे वो आगे लेके गए थे और काउंसिल्स क्रिएट किया था। याद रखना 483 में उनकी डेथ हुई थी, तो 483 में फर्स्ट काउंसिल बना था, 483 में फर्स्ट काउंसिल बना था। मैं दूसरा पेन ले लेती थी, हाँ 483 में 483 बीसी में फर्स्ट काउंसिल हुआ था। डेट याद रखना, ये सेकंड थर्ड की याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट का फर्स्ट का याद रखना बहुत। तो यहाँ पे 483 जैसे उनका डेथ हुआ वैसे ही उनका फर्स्ट काउंसिल हुआ। कहाँ पे हुआ? राजगिरा, बिहार में हुआ था। आप काउंसिल कहाँ कहाँ हुआ याद रखना, आर वी पी के, ठीक है। तो ये हो गया आर वी पी के। आप थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, जैसे रणवीर कपूर है उसका रणवीर ले लो, आर वी पी के मूवी में आया था लास्ट के सीन में, तो आर वी पी के ऐसे याद रख सकते हो। ये कहीं भूलना मत, इसी लाइन में याद रखना हमेशा। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले कौन से कहाँ पे हुआ था? फर्स्ट काउंसिल राजगिरा में हुआ था। राजगिर कहाँ पे? बिहार में। तो उस टाइम के किंग के बारे में पूछ लेते हैं। उस टाइम पे आपको पता है जैसे बाकी किंग सिस्टम चल रहा था, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन हमें इस बार भी हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं? रिलीजियस मूवमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, जैनिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा हम पोस्ट वैदिक में आएंगे, आगे कंटिन्यू करते चलेंगे। क्लियर? चलो अब यहाँ पे क्या हुआ, उस टाइम पे किंग कौन थे? अजात शत्रु। इनकी पूरी हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे। क्या निकल के आया उस टाइम पे? हर काउंसिल के बाद कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। एक मीटिंग हो रही है, कुछ ना कुछ आउटकम्स आते हैं ना, तो हर मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ बाहर निकल कर आ रहा है, आउटकम आ रहा है। तो इस टाइम पे विनय पिटाका एंड सुत पिटाका। अब पिटाका क्या होता है? बुक्स, प्रॉपर बुक्स वगैरह इसके बारे में प्रॉपर तरीके से फॉलो, वैसे हिस्ट्री का बुक, ज्योग्राफी का बुक, ऐसी सच्चाई का बुक, कुछ दुख है, कुछ मेडिसिन है, इन सब के बारे में धीरे धीरे बुक बनता गया। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। कर लेंगे, नहीं तो हम बुद्धिज्म का 2 क्लास कर लेंगे, ठीक है। पार्ट 1 रखते हैं, पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आउटकम हमें क्या निकल के आया? विनय पिटाका एंड सुत पिटाका, ये 2 चीज यहाँ पे आउटकम में है। सेकेंड, अब सेकेंड काउंसिल जो हुआ था वो डेट याद रखने की इतना नीड नहीं है, वैशाली में हुआ था। आर तो हो गया, नेक्स्ट है वैशाली। वैशाली में हुआ, उस टाइम पे किंग कौन था? काला शुक्र, ठीक है। किंग याद रखना काला शुक्र, उसमें अजय शत्रु था, इसमें काला शुक्र। आउटकम क्या निकल के आया? फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। बुद्धिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम कौन से काउंसिल में स्प्लिट हुआ था? सेकंड काउंसिल में। और यहाँ पे स्प्लिट हो गया, किसमें स्प्लिट हुआ, क्या स्प्लिट हुआ, सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके, पूरी डिटेल में। क्योंकि हर चीज को हमारा मोटिव क्या है, जितना मर्जी लंबा क्लास हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, या तो हम उसे कट कर लेंगे, पार्ट पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, लेकिन हमारा मोटिव है कि 100% कंप्लीट करना है, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे बुद्धिज्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है? कोई भी इंसान चला जाता है तो उनके जो थॉट्स हैं वो तो रह जाते हैं, लेकिन आने वाले जो जनरेशन है उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। जैसे आपको पता है, मैं यहाँ पे 100 लोग हैं, मैं कान में एक एक लोग को एक एक बात बताती हुई चलो, एक को बताया, फिर पास होता जा रहा है, लास्ट में जब पहुंचता है ना वो चीज कुछ और ही पहुंचता है जो मैंने अभी डिलीवर किया होता है। तो वही चीज थोड़ा थोड़ा एडिट करते करते चला गया। तो यहाँ पे 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव होने लगे, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिवाइड हुआ, यहाँ पे, ठीक। अब थर्ड काउंसिल में क्या हुआ? थर्ड काउंसिल कहाँ पे हुआ? सबसे पहले पाटलिपुत्र में, RVP, पी में हुआ यानी पाटलिपुत्र में। उस टाइम पे कौन था? द ग्रेट किंग अशोका। ग्रेट किंग क्यों है बाद में, ठीक है, अशोका। आउटकम क्या निकल के आया? अभिधम पिटाका। यहाँ पे जैसे 2 पिटाका बना था, विनय पिटाका, सुत पिटाका, या अभिधम बना था, ओके। तो नेक्स्ट है सबसे लास्ट, कौन से ईयर में हुआ था? 180 में, यहाँ से ईयर स्टार्ट हो गया 180। तो 180 में हुआ, ये कहाँ पे हुआ? कश्मीर में। कश्मीर में हुआ था, RVPK, कश्मीर में हुआ था। उस टाइम पे किंग कौन था? कनिष्क, K फॉर K, इजिली याद हो जाएगा, के। तो यहाँ पे कनिष्क किंग कौन था? कनिष्क। आउटकम क्या निकल के आया? अगेन बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्न बुद्धिज्म आने लग गया था, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाले आने लग गए थे, हम देखेंगे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आउटकम में क्या निकल के आया? फर्स्ट टाइम जो डिवाइड हुआ था वो हमारे सेकंड काउंसिल में हुआ था, और जो दोबारा जो डिवाइड हुआ वो 4th काउंसिल में हुआ। यानी कि डिवाइड की जो बात चल रही है वो सेकंड एंड 4th में चल रही है, फर्स्ट टाइम सेकंड में हुआ। और जो पिटाका की बात चल रही है, बुक्स की बात चल रही है, वो फर्स्ट में हुआ विनय पिटाका, सुत पिटाका, और थर्ड में अभिधम पिटाका। क्लियर? आपको काउंसिल्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे बुद्धिज्म के बारे में यहाँ से क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको क्या क्या पता चल गया? उनकी बर्थ, डेथ, मम्मा का नाम, पापा का नाम, शादी हुई उनकी, बेटा हुआ, सब कुछ। और फिर भी उनको खुशी नहीं मिली, उनको वो जो कंप्लीटनेस है, उन्हें कंप्लीटनेस फील नहीं हुआ, इसलिए वो बाहर निकल गए सच जानने के लिए क्या हो क्या रहा है। तो बाहर की दुनिया थोड़े से देखने गए, क्या हो रहा है बाहर की दुनिया में। हम तो बहुत ज्यादा ठीक है, बहुत अच्छा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन स्टिल हम खुश नहीं, चलो बाहर जाके देखते। बाहर जाके देखें, उन्हें
चीजों से उनकी मुलाकात हुई वहां पे। फोर्थ साइट बोल सकते हो। ओल्ड एज देखा तो थोड़े से वो दुख हुए कि ये क्या है ओल्ड एज, आप तो खत्म है सब कुछ। उसके बाद डिजीज पर्सन, मतलब ये भी खुश नहीं, ये चारों पर्सन खुश नहीं थे, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्थ पर्सन है खुश था, याद रखना, ये चीज मैं बताना भूल गई। ये तीनों पर्सन, डेथ पर्सन तो डेथ बॉडी हो क्या ही खुश रहेगा, ये दोनों पर्सन खुश नहीं थे। ओल्ड एज में वो खुश नहीं थे वो पर्सन, और डिजीज जो डिजीज पर्सन है वो भी खुश नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजीज है ना उनके बॉडी में, तो खुश नहीं थे। और डेथ पर्सन, उनकी डेथ हो गई, खत्म हो गया। सेज, वो सेज खुश थे, सब कुछ छोड़ के। वो भी इसी तलाश में थे, वो खुश थे यहाँ पे, ठीक। तो ये चार चीज देखा। उसके बाद इनके कहने पे उन्होंने घर छोड़ दिया। फिर जब घर छोड़ा, कौन से एज में घर छोड़ा था, 29 ईयर्स में घर छोड़ा। छोटा सा रिविजन करा रहे हैं आपको। 29 ईयर्स में छोड़ा था। फिर उसके दो टीचर थे। फर्स्ट टीचर का नाम था आलाराम कलम, सेकंड टीचर का नाम था रुद्राराम। कौन से ट्री के नीचे उन्होंने मेडिटेशन करते थे, पीपल ट्री। कौन से रिवर पास में जाता था उस टाइम पे, निर्जना रिवर। कौन से डे पे, कितने डे पे उनको संबोधित हुआ, 49th डे पे गया में। और 5 सिंबल उन्होंने बताया था, बर्थ, ग्रेट डिपार्चर, एनलाइटमेंट, फर्स्ट सेमन एंड डेथ के बारे में। आपको सिंबल याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। 4 नोबल सच बताया था उन्होंने, ठीक है। ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ। सोरो, कॉज ऑफ सोरो, प्रिवेंशन ऑफ सोरो, द पाथ ऑफ प्रिवेंटिंग सोरो। ओके। काउंसिल, इनके जाने के बाद इसको आगे फॉलो करने के लिए काउंसिल बनाए गए थे। 483 में इनकी डेथ हुई। 483 में फर्स्ट काउंसिल हुआ, कहाँ पे, RVPK, ठीक है। आर फॉर रणवीर कह सॉरी, आर फॉर राजगिरा, बी फॉर वैशाली, पी फॉर पाटालिपुत्र, के फॉर कश्मीर। तो ऐसे हुआ था। किंग अजतशत्रु, काल अशोका, कनिष्क। ये 483 में हुआ था, ये 180 में हुआ था। इसमें क्या आउटकम निकल के आया, विनय पिटका, सुत्ता पिटका। यहाँ पे फर्स्ट टाइम बुद्धिज्म डिवाइड हुआ, और यहाँ पे अभिधम पिटका आया, और फोर्थ में फिर से बुद्धिज्म डिवाइड हुआ। तो यहाँ तक हमने ये देखा, बुद्धिज्म का पूरा टॉपिक क्लियर कंप्लीट कर दिया। कितना परसेंट, 70%, और 30% रहता है। 30% क्या रहता है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। और बुक्स के बारे में, ये बुक्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है हमें कि इसमें एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ था। और ये डिवाइड हुए थे दो में, तो इनमें क्या था, अरे अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हुए थे, इनमें क्या था, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक रहता है। इसके अलावा इनके कुछ बुक्स हैं, बुक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये चीजों का एक अलग क्लास लेके आऊंगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ही इसके बारे में सेकंड पार्ट कर लेंगे, ताकि कंटिन्यूएशन में रहे। और एक ही क्लास में करने में हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इतना फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हो तो ये मोड नहीं रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं दूसरा लेके आऊंगी, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जैनिज्म करेंगे, ऐसे करते हुए चलेंगे। तो रिलीजियस मूवमेंट में बुद्धिज्म में फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट भी इसका आएगा, जो हमारा ये डिटेल बुक्स के बारे में डिटेल स्टडी होगी। और इसके अलावा जो डिवीजन हुआ था, डिवीजन में क्या क्या चेंजेस आए थे वो। और इसके अलावा बुद्धिज्म के बारे में कुछ बुक्स हैं, उन बुक्स के बारे में और ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। तो वो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए